पैसों की भरमार के अंदर कितने का टेंडर क्या हो गया, कौन सा चौक कितने का बन गया। अब बता रहे हैं कि इतना पैसा सरकार ने दिया, विकास में नहीं लगा, उसमें पूरी तरीके से बंदर बांट रही है, पार्षद भी उसमें शामिल है। रेवाड़ी का उन्होंने भी इलाज कर दिया है और जनता इस बहकावे के अंदर बिल्कुल नहीं आएगी कि कौन सी पार्टी का है और कौन सा कैसा है। लेकिन परिश्रम के बाद में एक मेरे परमपिता परमात्मा अगर हमारी की चलती हो, हमारी कोई सुनता हो, तो कम से कम रेवाड़ी की विधानसभा जो है ना उसको भी रिजर्व कर दे, ताकि रेवाड़ी का हमेशा इनसे लोगों से पिंड ही छूट जाए। हम चाहेंगे कि मोहनलाल जी गली को यहाँ से निकाल दो, केशव चौधरी गली को यहाँ से हटा दो। इस बार उनमें से 80% पार्षदों की दुकान बंद होने जा रही है। मोहनलाल जी जो शिकार करने के लिए दौड़ता है ना, वो कई बार खुद ही शिकार हो जाता है। तो अभी तो फिलहाल तो आप शिकार बन गए ना, आपका तो आप भी ये मैंने ऐसी का तो कारण पूछा ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। आज हम बात करेंगे रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव को लेकर के चेयरमैन का भी ड्रा निकल गया है, पार्षदों का भी ड्रा निकल गए हैं। तो अब क्या स्थिति है उस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ है जाने माने केशव चौधरी जी, जो पंचनद के जिला अध्यक्ष है, बेबाक अपनी राय रखते हैं और खुल करके बोलते हैं हर मुद्दे पर। तो आज हम बात करेंगे इसी चुनाव को लेकर के। हालांकि जैसे ही ड्रा निकला है, कहीं के एक सन्नाटा सा कहीं ना कहीं छा गया है और ये चुप्पी क्या कुछ कहती है, उसी पे बात करेंगे। क्योंकि रेवाड़ी में चेयरमैन की जो सीट निकली है वो SC महिला निकली है। कईयों के मन सुबह पर पानी फिर गया है, जो चुनाव लड़ने की अपनी तैयारी कर रहे थे। उसी में चर्चा करेंगे और पार्षदों की क्या स्थिति रहेगी, जो मौजूदा पार्षद है उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही और भी मुद्दों पे बातचीत करेंगे, रेवाड़ी की कानून व्यवस्था पे भी बात करेंगे। लगातार जो वीडियो सामने आ रहे हैं, कहें कि जो है 26 जनवरी को जो एक मामला सामने आया, किस तरीके से भालकी माजरा सरपंच के बीच जो विवाद है, लाठी डंडों से किस तरीके से पिटाई की गई, और आज बार के अंदर जो हुआ मंगलवार को, उस पर भी चर्चा करेंगे। केशव जी, पहले तो क्या कहेंगे, अब तो ड्रा आ गया, हंसी किस बात की हंसी, किस बात की हंसी है? नमस्कार मोहनलाल जी, आपके चैनल के सभी सब्सक्राइबर को मेरी ओर से, पंचनद जिला की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। नहीं, इस हंसी का तो राज बता। मोहनलाल जी, सही मैं आपको बताऊं, जो मैं चाहता था वही सरकार ने किया और यही होना चाहिए था। मैं आपको बताऊं, आपने तो पर्ची बढ़ा के नहीं दी? नहीं, मैंने पर्ची बढ़ा के नहीं, सीधा बात करती हो, कभी नायब जी से, मोदी जी से, अमित शाह जी से कि भी इस बार 80 दे दीजिए आप महिला। मोहनलाल जी, सरकार को सब संज्ञान में रहता है कि शहर की जो दुर्दशा जो इन 5 सालों के अंदर हुई है, वो हमसे, आपसे और शहर से छुपा नहीं। सबसे बड़ी बात जो इस शहर के अंदर हुआ वो शहर ने देखा, और अब मैं जो चाहता था, पूरी जनता भी यही चाहती थी कि एक बार सिरे से नकार देना हर चीज को। और जो शहर के अंदर हो रहा है, गंदगी का अंबार, पैसों की भरमार के अंदर कितने का टेंडर क्या हो गया, कौन सा चौक कितने का बन गया, किसके कितने बिल पास हो गए, कुत्तों की नसबंदी के पैसे कहाँ गए, नगर परिषद के रोड टूटे हुए हैं, जगह जगह पानी का अंबार है, जो नाले बने थे उनके अंदर पानी का पता नहीं है। तो मोहनलाल जी, सरकार ने जो किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ साथ रेवाड़ी का उन्होंने भी इलाज कर दिया है। उसके लिए नायब सरकार को मेरी ओर से, पंचनद जिला की ओर से मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। नहीं, बधाई किस बात की? आप चेयरमैन को कितना दोष दे रहे हैं? वो करिए 5 साल में इतने विकास हमने कर दिए जो पिछले 25 सालों में नहीं हुए। यानी कि उन्हीं की सरकार में, पिछली सरकार में जो चेयरमैन रही विनीता पीपल, या जो है रणजीत सिंह कापड़ीवास के टाइम में जो रहे, इसके मतलब तो किसी ने कोई विकास किया नहीं है, कांग्रेस के राज में रहे। फिर मैं 15 साल से इनकी सरकार है, फिर वो किसको कोस रही है? वो कह रही मैंने इतना विकास करा दिया, इतना पैसा लगा दिया कि शहर कहेंगे सोने की चिड़िया बन गया। मोहनलाल जी, सरकार ने अपनी ओर से पैसा देने में नगर परिषद को रेवाड़ी में कोई कोताही नहीं करी, और सही मायने में अगर उस पैसे की जांच हो जाए और उसकी विजिलेंस इंक्वायरी हो जाए तो पता लग जाएगा कितने के बिल पास हुए, कौन सा टेंडर कितने में हो गया, कहाँ कितने बिल पास हो गए। विजिलेंस तो पहले भी चल रही है, अब तो कोई बड़ी जांच की बात करें ना, ईडी की जांच करें, NIA की जांच की बात करें। जब आप कह रहे इतना करोड़ों रुपए का अगर खेल हुआ है तो बड़े लेवल पे जांच होनी चाहिए। आप अभी भी विजिलेंस में अटके हुए हैं। मोहनलाल जी, उसका दोष ना मैं यहाँ के हमारे जो काफी बड़े जनप्रतिनिधि हैं उनको मानता हूं। कोई जांच करने के ऊपर कई अफसर जो कोई आता है, जिसका मन बनता है कि वो जांच करे,
49 लाख रुपए के बिल के ऊपर जो हमारे कुत्तों की नसबंदों की जांच थी, जिसका बिल था, उसके गोगिया जी डीएमसी ने, एडीसी थे, उनकी इंक्वायरी बिठा दी थी और विजिलेंस की इंक्वायरी स्टार्ट हो गई थी मोहनलाल जी। लेकिन उसी 2 दिन के दौरान जब उनको पता चला कि भाई एफआईआर दर्ज हो जाएगी, सबकी पोल खुल जाएगी, कुत्ते तो शहर में वैसे के वैसे हैं, लेकिन इनकी नसबंदी जरूर हो जाएगी, अपनी नसबंदी होने की डर की वजह से उनका अपने आकाओं से कहकर उन्होंने उनका ट्रांसफर करा दिया। तो अब क्या लगता है जो नया चेयरमैन बनेगा वो जांच कराएगा? अब तो ऐसी सीट आ गई, महिला अगर कोई आएगी, क्या लगता है आपको किसको टिकट मिल सकती है? कुछ तो पत्ते आप खोले ना कि भाई अब एससी में कौन है, कांग्रेस किसको कर सकती है, बीजेपी किसको कर सकती है, बहुत सारे चेहरे मैदान के अंदर है। क्या जांच कराएंगे? क्या मुद्दा बनेगा चुनाव में ये? मोहनलाल जी, पिछली बार जो सरकार ने या जो यहाँ के भी हैं जिन्होंने मैनिफेस्टो बनाया था, उनका तो उन्होंने 32 या 34 जो भी अपने उन्होंने बताए थे कि उन पर काम होना चाहिए, वो किसी के ऊपर काम नहीं हुआ है। और वो रेवाड़ी के लोगों को अच्छी तरह जानते हैं, उनको बेखूबी से सब चीजें पता है। लेकिन इस बार जो भी एससी समाज से आएगा, इस बात के अंदर कोई दो राय नहीं है कि वो नंबर 1 में कहूंगा शहर से होना चाहिए मोहनलाल जी। जिसको शहर के बारे में पता हो, उसको वार्ड के बारे में पता हो, एक एक कहां पर कठिनाई है उनके बारे में सबको पता हो। ये इस बार ये शहर के मुद्दे होने वाले हैं मोहनलाल जी, क्यों बताऊं। इस बार जनता इस बहकावे के अंदर बिल्कुल नहीं आएगी कि कौन सी पार्टी का है और कौन सा कैसा है, लेकिन शहर के अंदर जो काम करेगा मोहनलाल। चर्चा किस किस की नजर आ रही है? हमें तो सुनने में आ रहा है अजय काटीवाल, निम्बल या कोई और चेहरे बीजेपी में कौन से लगते हैं जिनको टिकट दे सकती है मोहनलाल जी? चर्चा देखिए शहर में अलग अलग है, इस बार चेयरमैन को लेकर के अब चर्चा है। और जो कहें कि जो ओबीसी या जनरल जो उम्मीद लगाए बैठे थे, अहिरवाल समाज से लोग लगाए बैठे थे कि हमारी सीट आ जाएगी तो हम चुनाव लड़ेंगे, वो तो सब ठंडे बस्ते में गए। चुनाव देखते मोहनलाल जी, ड्रा निकलने से पहले हमारे यहाँ पर एक जो थी, यानी कि दीवारों पे, पोस्टरों पे, और एक बहुत तरीके से बाढ़ आई हुई थी उन पोस्टरों की। जो आसपास के गांव के रहने वाले भी हैं, वो भी कुछ ही दिनों में लोकसभा में या विधानसभा में समर्थक बनकर वो यहाँ पर ये चाहते थे कि हम रेवाड़ी के अंदर आए और यहाँ के चेयरमैन। लेकिन रेवाड़ी के मुद्दे, हम रेवाड़ी की बात से बात करेंगे, लेकिन रेवाड़ी का, हमें शहर का रहने वाला कोई आदमी अगर हमारा प्रतिनिधित्व शहर का, अगर वो इसके एससी समाज से भी हो, हम उसको अपनाएंगे, कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो शहर के अंदर काम करने वाला हो और शहर को आगे बढ़ाने वाला हो। तैयारी तो कर बाहर के लोग भी कर रहे हैं, ग्रामीणांचल के भी लोग कर रहे हैं। बोला भाई हम यहाँ दिखा देंगे, अपना वार्ड दिखा देंगे, वोट दिखा देंगे, चुनाव लड़ेंगे। मोहनलाल जी, पिछली बार रेवाड़ी के लोग, हो सकता है कि भाई चाहा था उन्होंने कि डायरेक्ट चेयरमैन के चुनाव थे, पहली बार हमारे रेवाड़ी के अंदर डायरेक्ट चुनाव हुए थे, एक लोगों के अंदर ये भी था, उन्होंने देखना भी था कि हो सकता है कि हम जिस भी चेयरमैन को बनाएंगे और रेवाड़ी में विकास की गंगा बहेगी। लेकिन इस बार जो मुद्दे रहेंगे मोहनलाल जी, वो बिल्कुल मैं आपको बताऊं, इस बार पार्टी किसी को, हम खासकर मैं अपने बारे में आपको कह रहा हूं, हम जिसके सिपाही हैं, जिनके साथ रहते हैं, सबको पता है, लेकिन शहर के मुद्दे की जब बात आएगी तो हम खाली उसी का समर्थन करेंगे। पार्टी को नहीं मानेंगे शहर के मुद्दे आगे। मोहनलाल जी, इन 5 सालों के अंदर शहर के मुद्दे की अगर कहीं बात आई तो विकास कहाँ है, आप मेरे को बताइए ना। ऐसी बात करो, इतने सारे पार्षद थे, 31 पार्षद थे, क्या किसी ने विकास नहीं कराया? अरे मोहनलाल जी, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि इन्हीं चुनाव के अंदर जो पार्षदों ने अपने मन में चाहे, उन्होंने अपना वार्ड उन्होंने बनाया है और वो चाहे कि जिसको काट पाट के तरीका उन्होंने करा है। मैं आप एक चीज मैं आपको बताऊं मोहनलाल जी, जब वार्ड का भी ड्रा निकला तो सिर्फ उनके अंदर नुमाइंदे, अगर आप अपने हिसाब से उन पार्षदों को अगर आप बना के उनसे आप पूछेंगे तो सब पार्षद चाहेंगे कि मोहनलाल जी गली को यहां से निकाल दो, केशव चौधरी गली को यहां से हटा दो। अरे भाई, शहर के नुमाइंदे को सरकार को बिठाना चाहिए था, जो यहाँ के लोग प्रॉपर लोग हैं, और भी जितने भी लोग हैं जो शहर का प्रतिनिधित्व करते हैं और समाज को करते हैं, उनको बिठाकर पूछना चाहिए। डिलिमिटेशन के अंदर जो शहर की हुई है, इसके अंदर किसी से पूछा था? अच्छा नहीं गया क्या? या पार्षद चुप्पी साधे रहे, या चेयरमैन चुप्पी साधे रही, या फिर शहर का नक्शा बिगाड़ दिया गया, या अब इसका जो खामियाजा जो आप बता रहे हैं कि इतना पैसा सरकार ने दिया, विकास में नहीं लगा, उसमें पूरी तरीके से बंदर बांट हुई है, पार्षद भी उसमें शामिल है? मोहनलाल जी, सभी पार्षद, मैं ये नहीं कहूंगा सभी पार्षद शामिल होते हैं, कुछ ही पार्षद ऐसे होंगे जो गलियों के अंदर जो काम चलता है, ये और भी होते हैं, सब कमीशन का खेल होता है इस बार, लेकिन सारे पार्षद ऐसे नहीं है। लेकिन इस बार मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों में जो पार्षद थे, इस बार उनमें से 80% पार्षदों की दुकान बंद होने जा रही है मोहनलाल जी। नए पार्षद चुन के आएंगे। बड़ी बात कह रहे हैं? मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, भाई 80% का मतलब अगर 31 में 8 या 24 यानी कि पार्षद हारने के जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं ऐसे पार्षदों की दुकान बंद होने जा रही है जिन्होंने अपने मन चाहा
उन्होंने अपने वार्ड को काटा है और दूसरों को कराने के लिए, खासकर मैं अपने विशेषकर मोहनलाल जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं जिस समाज से आता हूं उस समाज के ऊपर तो कुठाराघात किया गया है और उसके लिए हमारे जो मिलने वाले हैं उन्होंने कोर्ट के अंदर अप्लाई भी कर दिया, हाई कोर्ट में। भाई सरकार आपकी, आप पे कुठाराघात हो रहा है, आप गुणगान गाते हैं पीछे पीछे, मोहनलाल जी गाते हैं मोदी जी के, आप गुणगान गाते हैं खट्टर जी के, नायब जी के, तमाम के तो आप गुणगान करते हैं, फिर आप ही के साथ कुठाराघात होता है। मैं कह रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा बच कौन रहा है। मोहनलाल जी जो शिकार करने के लिए दौड़ता है ना, वो कई बार खुद ही शिकार हो जाता है। तो अभी तो फिलहाल तो आप शिकार बन गए ना, आपका तो खेल कर दिया ना, आप भी तो, ये मैंने इसी ऐसी का तो कारण पूछा था कि अब भी आप हंस रहे हो, यानी कि आपको लगता है बोला हमारी एक फुट थी, सामने वाले की दोनों फुट गई। मैं कहता हूं मोहनलाल जी, हमारे को उस बात को फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो परंपरा, चलिए बिल्कुल आप मान के अच्छा हुआ, लेकिन अब क्या लगता है चुनाव होगा, कब तक इसकी घोषणा हो जाएगी चुनाव की, क्योंकि कुछ लोग कोर्ट में भी गए हो, डेट वेट आपकी। मोहनलाल जी मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, हिसाब से तो मैं खुशी इस बात की ऐसी समाज को मिली है, वरना कोर्ट जाने की मेरी भी पूर्ण तैयारी थी, मैं आपको बता देता हूं। लेकिन मैं इस बात से खुश हूं कि सरकार ने जो किया है, सरकार ने क्या करा उसमें ड्रॉप पब्लिक। अरे मोहनलाल जी आप ये इसमें भी जानबूझ करके भाई औरों की पर्ची नहीं डाली सरकार ने, आप तो सीधा सीधा एक तरीके से। मोहनलाल जी आप सरकार का गणित आप समझते नहीं है, सरकार जो चाहेगी वो करेगी। आप गुड़गांव के अंदर आप देखिए, ड्रामे भी खेल हुआ है, मान रहे। अरे मोहनलाल जी इसको खेल कहे या कुछ का खेल नहीं कहूंगा, मैं तो इस बात की खुशी है कि ऐसी समाज की पर्ची निकली है, और मैंने तो ऐसी समाज की दिन पर्ची निकली, और मैंने तो मॉडल टाउन में निवास के पास मैंने 12 को लड्डू भी बांटे। तो फिर चेहरा भी बता दीजिए ना, कौन किसको आप चाहता लाइक कर रहे हैं, कौन आ जाए कौन नहीं। मैं तो चाहूंगा मोहनलाल जी, मैं आपसे पहले कह रहा हूं, शहर के मुद्दे को जो पहचानेगा, शहर का जो प्रतिनिधि ढंग से करेगा, उसी को सिर्फ वोट देंगे मोहनलाल जी, और उसके साथ तन मन धन से उसके साथ लगेंगे। लेकिन उससे पहले यह सब तय किया जाएगा कि पुराने कार्यकाल में जो कुछ हुआ है सबकी वो जांच कराएगा। और ये मोहनलाल जी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, कौन जांच कराएगा, कहाँ चेयरमैन के कहाँ हाथ में होता है जांच कराना। वो आएगा पहले, जो आएगा अब जो आएगा वो पहले अपना बनाएगा कि पुरानी जांच करेगा। अरे मोहनलाल जी कम से कम ऐसे पहले भी यही कहा जाता था, बोला कि नाम से भाई हम जांच कराएंगे जो है पहले अपना घड़ा बनेगा, उसको क्या जांच से लेना। अरे मोहनलाल जी कोई ऐसी समाज से आएगा, कम से कम घर बैठ कर उससे बात तो कर लेंगे। ये तो जाते ही दरवाजे बंद कर लेते हैं, हुकारते पहले हैं, डराते पहले हैं, आका इनके वही बैठे हैं, इनसे कौन बात करेगा। तो अभी क्या समझते हो, उन आकाओं को दूर रखा जाएगा। अरे मोहनलाल जी अभी भी वहीं से निकलेगा। मैं आपसे फिर दोबारा कह रहा हूं कि सरकार ने सबका साथ सबका विकास के साथ साथ रेवाड़ी में जो इलाज किया है ना, और मैं आपको एक चीज मोहनलाल जी और बता दूं, अगर हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ना हो, अगर सरकार के किस तरह हाथ में हो, तो 2029 में परिसमन तो खैर अभी होने जा रहा है, परिसमन के बाद में एक मेरे परमपिता परमात्मा अगर हमारी की चलती हो, हमारी कोई सुनता हो, तो कम से कम रेवाड़ी की विधानसभा जो है ना उसको भी ये रिजर्व कर दे, ताकि रेवाड़ी का हमेशा इनसे लोगों से पिंड ही छूट जाए। मोहनलाल जी क्या ज्यादा दर्द है कहीं ना कहीं। मोहनलाल जी दर्द की बात है, रेवाड़ी के विकास की बात है। नहीं दर्द है ये, कहीं नहीं दर्द नहीं है मोहनलाल जी, मैं अपने लिए तो नहीं कह रहा ना, भी है मतलब कि भाई कर दे भाई, आप क्यों इतनी हाइपर होकर के। मोहनलाल जी मैं को हाइपर नहीं हो रहा हूं, मैं तो आपको कह रहा हूं जो रेवाड़ी की विकास की बात नहीं करेगा, रेवाड़ी को। चलिए दो बात इन्होंने कह दी है कि भाई 80% जो पार्षद पिछली बार बने थे उनका कहीं ना कहीं इस बार रेवाड़ी की जनता उनको घर बैठाने का काम करेगी। अब ये देखना होगा क्या करेगी क्या नहीं करेगी। लेकिन एक दूसरा सवाल, 26 जनवरी को जो हुआ, कल जो कोर्ट में हुआ, क्या मानते हो कानून व्यवस्था या कुछ लोगों में पेशेंस, तमाम चीजें खत्म हो गई, मरो मारो। मोहनलाल जी जो आप भालकी का जिक्र कर रहे हैं वो आपस में एक सरपंचों का आपस का एक मामला है। अरे भाई जिस तरीके से लाठी डंडे चलते हैं, जिस तरीके से मारा जा रहा है, वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, क्या ये अलग ही चीज समझ में नहीं आ रही आपको? एक मोहनलाल जी जहां तक मैं समझता हूँ, जहाँ के भालकी मार की अगर बात करें तो वहां बाई चांस लोगों के पास पैसा इतना आ गया है। अच्छा, जब से वहां एम्स आया है और वहां के लोगों की जमीनें बिकी, उनको मुआवजा जब आ गया है, तो वो लोग जिनके पास पैसा अनचाहा पैसा आएगा तो अब आएगा। जहां पैसा आएगा तो मोहनलाल जी कहने की बात नहीं है, जहां पैसा आएगा तो वहां कुछ ना कुछ खुराफात तो मोहनलाल जी जरूर होंगे, इस बात के अंदर कोई दो राय नहीं है, आप देख ही रहे। लेकिन सरकार ने उसमें संज्ञान लिया है,
उन पे एफआईआर भी दर्ज हुई है, 12-13 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी नहीं, दर्ज अगर हुई है। पहले ले लेते, जो पहले वारदात हुई थी इससे पहले तो भी ले लेते तो ये दोबारा नौबत नहीं आती। अब मोहनलाल जी कानून अपना काम करता है सख्ती से। नहीं, प्रशासन आजकल दिन दहाड़े गोलियां चल रही है, जो जिसको मन में आए घेर के मार देता है। जो ये तरीके का जो कानून व्यवस्था है, ये कहीं ना कहीं बड़े सवालों की घेरे में नहीं है। मोहनलाल जी, सरकार के हाथ में अब हर के कोने कोने में तो घर के पास से पुलिस नहीं बिठा सकती। हमारे को कुछ भी एक बार चौकन्ना रहना पड़ेगा, हमारे को देखना पड़ेगा कि शहर में कौन सी जगह कहाँ हो रहा है। लेकिन अब पहले से मैं आपको बताऊं मोहनलाल जी, पहले से रेवाड़ी शहर के अंदर तो कम से कम क्राइम पे सुधार ना है। जी ना, ये सब चीजें आप सरकार की पैरवी करते हैं। देखिए जिस तरीके की लगातार खबरें आ रही है, जो जहां मन में आए मार दे, जहां मन में आए पीट दे। इससे पहले आपने देखा होगा प्रॉपर्टी को लेकर के घड़ी बोली रोड पे, जहां भाजपा नेता खुद पिट गए, कोई किसी को पीट रहा है, कोई किसी को मार रहा है। तो ये कानून व्यवस्था तो आप ये मान के चलिए नहीं है। मोहनलाल जी, आपस में प्रतिनिधित्व के पीछे कई बार ये चीजें चलती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों को आपस में संज्ञान लेकर इस पर थोड़ा सुधार खुद को। चलिए ये हो गया एक। अब हम कर लेते हैं, आपको रेवाड़ी की जो हालात, अतिक्रमण हुआ, बेसहारा पशु हुए, या ये टूटी सड़कें हुई, क्या लगता है इससे निजात मिल पाएगी लोगों को? मोहनलाल जी, मैं आपको कह रहा हूं कि इस बार जो भी नगर परिषद का चेयरमैन बनेगा वो बिल्कुल शहर से होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं मोहनलाल जी, उसी के बीचों बीच में एक शहर के अंदर हम उसके अंदर बिल्कुल एक मुहिम भी चलाएंगे, और उससे बल्कि स्टाम्प पेपर पर जो भी चेयरमैन जो उनसे ऐसी समाज से बनने जा रहा है उससे एफिडेविट भराया जाएगा। मोहनलाल पंचायती बनाएंगे क्या? पंचायती तो बनाए या ना बनाएंगे मोहनलाल जी, लेकिन अगर चुनाव चिन्ह अगर सिंबल पे हो गए तो सरकार की मर्जी से बनाएगा। मोहनलाल जी वो करेगा ऊपर के लिए, आपको कहाँ समझिएगा? कैसे रहना तो मोहनलाल जी उसको यही शहर में रहना पहले वालों को भी यही। अब आप क्या कर लेंगे? माल तो बट गया, माल तो जो खप गया, अब तो नया आएगा, नया माल लूटेगा। आप क्या समझ रहे हो? अरे तो पार्षद अगर इतना होता तो 31 पार्षद से आवाज उठा लेते, एक दो आंदोलन करे, उसके बाद ठंडे बस्ते में पड़ेगा, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अरे तो मोहनलाल जी, उसी का इलाज तो सरकार ने करा है। अरे क्या पता करेगी नहीं करेगी, अभी क्या होगा स्थिति। आप तो बहुत जल्दी सरकार की ऐसी चापलूसी पूरी पैरवी कर देते हैं, पता नहीं जो अब आएगा वो ब्रह्मा जी हो जान से निकल के आएगा। ऐसी बातें आप कर देते हैं। मोहनलाल जी, मैं आपको बता देता हूँ, जो भी होगा इन सबसे वो बेहतर निकलेगा। भाई अभी चेयरमैन बयान देके गई है, लास्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वो कह रही मेरा मुकाबले में तो आज तक विकास ही किसी का नहीं हुआ। मैं तो कह रहा हूँ सरकार को दोबारा उसी को बना लेना चाहिए था। खामेगा ड्रा निकाला, इतना लफड़ाबाजी करा, बेवजह इतने चुनाव कराने की, उसी को बना देते दोबारा से, झंझट खत्म था। मोहनलाल जी, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आपको कह रहा हूँ कि इलाज किया है ना सरकार ने। अरे जांच हो ना, इलाज से क्या? जब आप कह रहे हैं इतने करोड़ों रुपए आए, वो कहाँ गए? किसी को कुछ नहीं पता। कोई पार्षद जवाब नहीं दे रहा, कोई पार्षद मैदान में नहीं आ रहा। अब सब लग रहे हैं अपना अपना प्रचार करने में, जी मैं वार्ड से चुनाव लड़ूंगा, मैं ये लड़ूंगा। तो भाई माल कहाँ गया? वो मोहनलाल जी, मैं दोबारा पार्षद बता रहा है आपको कि यहाँ काम हुआ या नहीं। मैं मोहनलाल जी दोबारा आपके चैनल के माध्यम से आपको कह रहा हूँ कि 80% पार्षद इस बार नए आएंगे। मोहनलाल जी नए आएंगे। चलिए भाई, ये तो भाई केशव चौधरी जी है, इनकी अपनी राय है, इनका अपना समझ है कि 80% पार्षद चुनाव हारेंगे। देखेंगे कौन किसको हराता है, कौन किसको जिताता है, जनता क्या रुख करेगी। अभी चुनाव की घोषणा होनी बाकी है, लेकिन सवाल ये है कि अब सुगबुगाहट कहीं ना कहीं चरम पर है। और चारों तरफ जब आप जाएंगे तो नगर परिषद चुनाव को लेकर के आहट है। हर वार्ड में पोस्टरबाजी शुरू हो गई है, होर्डिंग लगने शुरू हो गए हैं, चर्चाएं जोर पर है, कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। और इस बार जो एससी सीट आई है, बार बार ये कह रहे हैं कि आएगा तो उससे बातचीत करेंगे, समाज के लोग बैठ करके बातचीत करेंगे, पिछले मामले की तमाम जो कार्यकाल था उसकी जांच कराई जाए। जांच विजिलेंस से हो, सीबीआई से हो, या ईडी से हो, या एनआईए से हो। क्या लगता है आपको? मोहनलाल जी, सरकार बड़े लेवल पे कौन सी लगती है आपको? मोहनलाल जी, सरकार की जांच जो है वो ज्यादा ज्यादा विजिलेंस इंक्वायरी करती है, या उनकी अपनी बड़े बड़े को ईडी का छापा पड़ा। कैसी बात आप कर रहे हो? पड़ेगा मोहनलाल जी, इस बार मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले जो 5 साल में हुआ है, इस बार जो भी नया चेयरमैन ऐसी समाज से बनेगा उसको मोहनलाल जी घपलेबाजी। चलते चलते ये बता सकते हैं कितने का घोटाला हुआ होगा अब तक 5 साल में? अंदाजन आपके हिसाब से 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़? मोहनलाल जी, ये सब चीजें ना मैं आपसे कह रहा हूँ, जब आप कह रहे हैं पार्क के 22 लाख रुपए, 23 लाख रुपए जगह, वो क्या नाम, महाराणा प्रताप चौक के समिति के लोग भी कह रहे जी, बोले ग्रिल लगाने में 22 लाख रुपए लग गए, ये डंडा बनाने में 2 करोड़ लग गए। तो मेरा अंदाजा ये पूछ रहा हूँ कि कितना पैसे का आपको लगता है कि हुआ होगा घोटाला? मोहनलाल जी, जितना बजट सरकार ने दिया, अगर यहाँ पे दिया 100 करोड़ रुपए 5 साल में, अगर दिया 150 करोड़,
तो उसमें आपके मान के चलिए कि आधे का घोटाला है मोहनलाल जी, जिसके बिल पास हुए। मैं आपसे बता रहा हूं ना, आप खुद ही 49 लाख रुपए के बिल कुत्तों की नसबंदी के सिर्फ बिल लग गए और पास हो गए, जिसके आज तक किसी को नसबंदी को वो लगे ही नहीं है। तो ऐसे तो बहुत घपले हैं मोहनलाल जी, ये एक रेवाड़ी से छुपा नहीं है। लेकिन इस बार 100% कुत्तों की ना करके पार्षदों की नसबंदी कर दी गई है, वो भी ना बोले नहीं कोई भी पार्षद। मोहनलाल जी, वो जो पार्षद नहीं बोले या चुप रहे, इस बार मैं वही आपको बता रहा हूं, इस बार उनकी दुकान बंद होने वाली है मोहनलाल जी। तो ये केशव चौधरी जी थे, गुस्से में कहीं ना कहीं हैं, और मुस्कुराहट ये है कि इस बार रेवाड़ी को एससी सीट मिली है, एससी महिला चेयरमैन बनेगी। देखेंगे क्या कुछ आगे होता है। ये तमाम चर्चा हमने केशव चौधरी जी से की। पंचायत के जिला अध्यक्ष है, बेबाक बोलते हैं, अपनी राय रखते हैं और कहीं ना कहीं शहर को लेकर के अपनी आवाज उठाते हैं। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए अपडेट पे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार मोहनलाल जी।